अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। टेट टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट 2022-23 महाराष्ट्र राज्य शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाशनी। मार्गदर्शक आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस जो भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में जो उसके बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो चैनल पर तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्यूरीज, कोई सवाल, कोई परेशानी है तो चैट बॉक्स में आप लोग सवाल की सूरत में आप लोग मुझ तक क्वेश्चन पहुंचा सकते हो। इंशाल्लाह मैं जल्दी ही उसका आंसर कर दूंगा। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो बुद्धिमत्ता चाचणी का म्हणजे 2017 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था, मराठी नहीं, मराठी को छोड़कर आज कुछ नया बनाने की कोशिश किया हो। शब्दाची तार्किक मांडणी वो गणित, यानी हम लोगों का इंटेलिजेंस और जो लॉजिकल मैथ्स होता है उसके ऊपर आज रोशनी डालने वाला हूँ। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, यहाँ पर क्या कहा गया है देख लीजिए कि सीता से ज़्यादा अक्लमंद सीता गीता से ज़्यादा अक्लमंद है लेकिन नीता से ज़्यादा अक्लमंद नहीं है, तो बताइए सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है। देख लीजिए, सीता गीता से ज़्यादा अक्लमंद है, ठीक, तो सीता गीता से ज़्यादा है, ठीक, ये गीता का हुआ, लेकिन नीता से ज़्यादा अक्लमंद नहीं है। नीता से ज़्यादा अक्लमंद नहीं है मतलब अब सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन होगी, नीता। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि नीता सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है, तो जवाब हम लोग का यहीं पर क्लियर हो गया, नीता जो है तो जवाब हम लोग का हो जाता है। सीता भी नहीं है, गीता भी नहीं है और कोई भी नहीं है। यानी नॉर्मली अगर हम लोग को इसको ये करना पड़े, अगर मार्किंग देनी पड़े तो सीता गीता से ज़्यादा है, यानी यहाँ पर नंबर 1 सबसे पहले जो है तो क्या रहेगा, यहाँ पर नीता रहेगा, ठीक। मैं शॉर्ट में लिखते चलता हूँ, नंबर 1 नीता, फिर उसके बाद सीता और फिर नंबर 3 गीता, ठीक। इस तरीके से जो तो ये रैंकिंग रहेंगी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा गया है नीता। नीता का मतलब मैंने न लिखा हो शॉर्ट फॉर्म में। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। लफ्ज़ दिलदार को उल्टी तरतीब में लिखे तो दरमियान में कौन सा हुर्फ आएगा। दरमियान में कहा गया है, हाँ याद रख लीजिए, दरमियान का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच, सेंटर में, ठीक। तो दिलदार, दिलदार को अगर उल्टा लिखा जाए, दिलदार को उल्टा लिखा जाए मतलब कि र अलिफ, ठीक, फिर उसके बाद में वापस से द, फिर ल और फिर द। तो यहाँ पर अगर दरमियान में देखा जाए तो ये द शब्द आएगा, या द जो है तो हुर्फ आएगा। अब यहाँ पर द कहाँ है, ये यहाँ पर सेकंड पर है, तो यहाँ पर ये जवाब आप लोग का सही होगा। ल भी नहीं होगा, र भी नहीं होगा, अलिफ भी नहीं होगा, ठीक। दरमियान में कहा गया है, देखिए ये र 1, अलिफ 2, दाल 3, लाम 4 और रे 5, तो 5 की सीरीज़ आई, तो 1 2 3 4 5, तो दरमियान में ये तीसरा आ रहा है, और तीसरा कौन सा है, ये दाल है, तो वही हमारा जवाब जो है तो सही होता है। सवाल नंबर नेक्स्ट है हम लोग का, ऊपर एक आदात की सिलसिला दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आदात की तरतीब है। इन आदात को चढ़ती तरतीब में लिखे तो दरमियान में कौन सा हिंदसा आएगा। चढ़ती तरतीब में कहा गया है, यानी कम से ज़्यादा की तरफ जो तो लिखा जाए। तो देख लीजिए, हम अगर इसको अरेंज करें तो 103, ठीक, फिर उसके बाद 131, ठीक, फिर उसके बाद 301, फिर उसके बाद क्या रहेगा आप लोग का 311, और फिर लास्ट में जो है तो रहेगा 331। तो इसमें दरमियान में कहा गया है, इसमें भी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये दरमियान में 301 आ गया, यहाँ पर ये जवाब जो है तो सही हो गया, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग का कौन सा सही होता है, 301 जो है तो ये हमारा जवाब आज का सही होता है। शब्द की तार्किक मांडनी के अंदर जो तो ये होता है, ये लॉजिकल मैथ्स में जो तो ये क्वेश्चन जो तो पूछा
जाता है। ठीक, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। रमज़ान लफ्ज़ के दरमियान में कौन सा हुर्फ आएगा? रमज़ान के हुर्फ देख लेते हैं हम लोग। आर मतलब कि र जमा म जमा ज़्वाद जमा अलिफ जमा नून। ठीक, अब इसमें दरमियान में देख लीजिए आप लोग, इसमें भी दरमियान कहा गया है। यहाँ पर फिर वापस से आ जाइए, 1 2 को छोड़ दीजिए, 3 4 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे ज़ोए हो गया, ज़ोए यहाँ पर आ गया ज़्वाद। ठीक, तो ये जो है तो हम लोग का इस तरीके से ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फूल यानी जैसे फूल से माला बनी वैसे मोती किससे बना है? तो मोती बना है किससे? आम फहम ज़बान में सीप से। कतार से भी नहीं, लड़ी से भी नहीं, हार से भी नहीं, मोती बना है सीप से। ठीक, स्पष्ट जवाब है, बिल्कुल सीधा और सामने स्ट्रेट है। ये जवाब जो है तो थोड़ा सा हम लोग को कन्फ्यूजन करने वाला है। ये हम लोगों ने जो है तो देख लीजिए आप लोग को। मैं सवाल पहले आप लोग को पढ़कर बता देता हूँ, मराठी में, उर्दू में और इंग्लिश तीनों में बताऊँगा। निर्देश दिया गया है, दिलेल्या विकल्पामधून योग्य आकृती निवडा व मलिका पूर्ण करा। इंग्लिश में कहा गया है डायरेक्शंस, कंप्लीट द सीरीज बाय द चूजिंग राइट फिगर्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। ठीक, उर्दू में कहा जाए तो हिदायत, फराहम करदा इख्तियारात से सही फिगर मुंतखब करके सीरीज़ मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर अब इसका लॉजिक समझ लीजिए आप लोग। ठीक, यहाँ पर ये पहली आकृति ऐसी है, दूसरे में वो ऐसी नज़र आती है, तीसरे में ऐसी नज़र आती है, तो वो चौथे में यहाँ पर क्वेश्चन में जो तो वो कैसी नज़र आएंगी। और ये 4 ऑप्शन में से हम लोग को किसी एक का इंतखाब जो तो करना रहेगा। आइए इसका लॉजिक समझ लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, तस्वीर में सबसे पहली फिगर में जो तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर एक मुसल्लस है और उसके ऊपर एक मुरब्बा है जो कि भरा हुआ है। उसके बाद में जब वो दूसरी शक्ल पर जब जाता है तो वो यहाँ से चेंज करके जो तो अपनी शक्ल को ये यहाँ पर आ जाता है, आप लोग देख लीजिए। और ये जो फिल किया हुआ है ये खाली हो जाता है, और ये जो दरमियान में है ये उसके कर्स में आ जाता है। ठीक, फिर जब ये यहाँ से जब तीसरी शक्ल पर जाता है तो ये यहाँ से निकल कर यहाँ चला जाता है, और ये जो खाली था ये यहाँ से निकल कर यहाँ जाता है, तो ये खाली होने के बाद ये जो तो फिल हो जाता है, भर जाता है। यानी सीक्वेंस देख लीजिए आप लोग। अब चौथी शक्ल में जो है तो वो कैसे जाएगा? चौथी शक्ल में ये यहाँ पर वो जो तो कैसे जाएगा? तो चौथी शक्ल में वो इस तरीके से जाएगा, ये बात तो हम लोग को समझ में आती है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग अगर देखें तो वो इस तरीके से जो है तो आएगा। ठीक, अब यहाँ पर वो जो है तो भरा हुआ है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर वो जो तो भरा हुआ है, तो यहाँ पर वो जो तो कैसे रहेगा? ये खाली वाला रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का जो जवाब सही होता है वो जवाब नंबर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक मिनट रुकेंगे, यहाँ पर अगर जवाब नंबर देखेंगे तो जवाब नंबर हम लोग का डी ये सही होता है। ठीक, लॉजिक को समझ लीजिए तो आप लोग जवाब तक आसानी से पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ये सवाल देख लीजिए, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। प्रश्नाची सूचना प्रश्नासाठी सूचना खालील मलिका पूर्ण करा, मतलब कि जो नीचे दी गई सीरीज़ है उसको कंप्लीट करना है। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़, और सीरीज़ क्या है? A B, D, G और डैश करके डायरेक्ट P दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो दिए गई ब्लैंक जगह है वहाँ पर क्या आएगा। ठीक, उर्दू में भी देख लीजिए, मंदजाजिल सीरीज़ को मुकम्मल कीजिए। ठीक, अब गाइज आप लोग सबसे पहले तो जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप लोग जो है तो या क्वेश्चन पेपर को जब आप सॉल्व करने के लिए जाओ क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम हॉल्स में, तो सबसे पहले आप लोग जो है तो ABCD को इस तरीके से लिख लेना जिस तरीके से मैंने आप लोग को लिख कर बताया हो। ABCDEFGHI जैसे लेकर तो पूरा Z तक, और इसके साथ साथ इसको नंबरिंग दे देना इस तरीके से। देख लीजिए, ये भी आप लोग को बहुत बेनिफिशियरी जो तो सही होता है या अच्छा जो तो आपको साबित होगा। A1 B2 C3 D4 से लेकर डायरेक्टली Z26 तक। ठीक, इतना ही नहीं, इसको उल्टी तरतीब में भी आप लोगों ने लिख लेना। मेरे पास लिखने के लिए स्पेस नहीं है इसलिए मैं जो तो लिख नहीं पाया हूँ। अब उल्टी तरतीब में कैसे लिखेंगे? यानी Z को 1, Y को 2, X को 3,
फिर W को 4, V को 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इस तरीके से आप लोग को जो तो नंबरिंग उसको दे देनी है। अब यहाँ पर आप लोग पहले सीरीज़ को देख लीजिए कि सीरीज़ क्या दी गई है। यहाँ पर कहा गया है कि A, B, डायरेक्ट D, G और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि A और B ये लिया गया है, यानी दो कंटिन्यू है। उसके बाद में E इसको छोड़ दिया गया है, डायरेक्ट D लिया गया है। उसके बाद डायरेक्ट G है। हम लोग इसको सीरीज़ देख लेते हैं, A B C D E F, ठीक, ये दोनों नहीं है, डायरेक्ट G लिखा गया है। तो यहाँ पर एक को ड्रॉप किया गया है, यहाँ पर दो को ड्रॉप किया गया है। तो अब G के बाद 3 को ड्रॉप किया जाएगा और आने वाला जो चौथा शब्द है उसको लिया जाएगा, ठीक। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं G के बाद में जो 3 शब्द जो कटाएंगे हम लोग के, उसको देख लेते हैं हम लोग। ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर A लिया गया, B लिया गया, C को ड्रॉप किया गया, D लिया गया है, E F को ड्रॉप किया गया है और G लिया गया है, ठीक। उसके बाद में अब यहाँ पर ये 1 को छोड़ा गया, ये 2 को छोड़ा गया, तो यहाँ पर हम 3 को छोड़ेंगे। ये देखिए H I J, तो यहाँ पर क्या रहेगा K, ठीक। यहाँ पर क्या रहेगा K की सीरीज़ जो तो रहेगी आने वाला, और फिर उसके बाद में जो है तो डायरेक्टली 4 को छोड़ा गया है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ये L M N O और ये P, तो ये 1 2 3 4, लॉजिक समझ लीजिए। यहाँ पर 1 को छोड़ा गया, यहाँ पर 2 को छोड़ा गया, यहाँ पर 1 2 3 को छोड़ा गया, K को लिया जाएगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 को छोड़ा गया। तो हम लोग का जवाब जो है तो सही क्या होता है, हम लोग का जवाब सही होता है ऑप्शन नंबर 1 K, यानी यहाँ पर जो तो हम लोग का K ये ऑप्शन जो तो आएगा सीरीज़ मुकम्मल करने के लिए जो तो दिया गया है। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए क्या है। तो अगला सवाल थोड़ा सा मैथ्स का है। देख लीजिए यहाँ पर कहा ये गया है कि मंदरजाज़ील में से सवालिया निशान की जगह पर क्या रहेगा, यानी यहाँ पर क्या रहेगा, जगह पर कौन सा तखमीना वैल्यू अपने अलिफ को सही जगह पर निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप लोग को एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले वैल्यू है क्या, ठीक, 31 तक़सीम 3 ज़र्ब 15, ठीक। तो आप लोग इसको दोनों ही तरीके से कर लीजिए, या तो पहले 31 को 3 से तकसीम कर लीजिए और फिर उसको मल्टीपल 15 से कर दीजिए, लेकिन ये मुश्किल शब्द हो जाएगा। आसान अगर किया जाए तो इसको आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, ठीक, 31 तकसीम 3 ज़र्ब 15। तो आप लोग इसका दोनों का जो तो क्या कर लीजिए कि आप लोग 31 को 3 से तकसीम कर दीजिए, तो 3 दहाए 30, ये कट गया। अब बचा 1, ठीक, यहाँ पर ऊपर अशारिया लगेगा, यहाँ पर सिफर मिलेगा, 3 त्रिक 9, फिर बचा 1, फिर ऊपर अशारिया लगेगा, फिर सिफर बनेगा, 3 त्रिक 9, यानी ये 10.33 हो गया। अब ये हो गया क्लियर। अब ये 10.33 को हम लोग को 15 से जो है तो क्या कर देना है, हम लोग को इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई ज़र्ब कर देना है। आंसर क्या रहेगा हम लोग का, देख लीजिए आप लोग, 10 जमा 33, ठीक, वापस देख लेते हैं, 10.33 ज़र्ब 15, तो ये 10 सब कितना हो गया। अगर डायरेक्टली हम लोग इसको इससे ज़र्ब करें तो कितना हो जाएगा आप लोग का 154। तो आप लोग को एग्जैक्ट निकालने के लिए नहीं कहा गया है, एग्जैक्ट जो तो 154 होता है, इसके करीब करीब ऑप्शन क्या दिए गए, इसके करीब करीब देखिए 150 दिया गया, 160, 180 और 140। तो इसके करीब करीब वाला कौन सा रहेगा, इसके करीब वाला 150 रहेगा, और यही हमारा जो तो जवाब सही होता है, ठीक। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी आसान है। क्या दिया गया है, आसान कीजिए सरल रूप करा, मतलब कि हम लोग को प्लस करना है, 1 1 2
4 3 1, इसमें हम लोग को प्लस करना है, ठीक। इसको कर लीजिए आप लोग, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 4 और 1 5, 2 और 2 4, ठीक, और 6 और 1 7, यानी 74 574। देख लीजिए कहाँ पर है 74 574, ऑप्शन नंबर डी में जो तो हम लोग को देखने को मिलता है, यही हम लोग का जवाब सही होता है। आखिरी सवाल है हम लोगों का, क्या दिया गया है की सूचना दिलेल्या पर्यायामधून वेगळे शब्द बाहर काढा, वेगळे शब्द बाहर करना है हम लोग को, ठीक। लॉजिक लगा लीजिए आप लोग कि जो ग्रुप से मैच नहीं करता है उसको बाहर करना है। यहाँ पर AREI, थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिए आप लोग। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये R अलग है, क्यों अलग है वो भी बता देता हूँ। देख लीजिए इंग्लिश के अंदर जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स में A भी होता है, I भी होता है और E भी होता है। R जो है तो वॉवेल्स नहीं होता है, और यही जो है तो कैसा है, ग्रुप से अलग है, जो कि हम लोग को कहा गया था। तो गाइस मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक और सवाल रह गया है, ये भी देख लेते हैं हम लोग, जिसे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। 127 ज़र्ब 6, आसान आसान देख लीजिए। 6 6 36, 6 7 42, 42 के 2 हासिल के आए 4। अब अगर आपको 12 का पहाड़ा अगर याद होगा तो इसको डायरेक्ट कर लीजिए, 12 छक्के 72 और 72 जमा 4 कितना हुआ 76। हम लोग का आंसर आ गया, कितना आया है, जवाब आया है हम लोग का 672, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग का ये जवाब सही हुआ। मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे लिंक ज़रूर पहुँचाएँ। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।